इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रहा असमंजस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, ये सवाल हर कांग्रेसी के जहन में है और शायद इसका जवाब अब 2021 में ही मिलेगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे या फिर दिल्ली में उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका फैसला 3 जनवरी को दिल्ली में होने वाली पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में होगा। हालांकि कमलनाथ साफ कर चुके हैं कि वो फिलहाल मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के नाम को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन है। राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, ये राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद ही साफ होगा। हालांकि राहुल गांधी विदेश से लौटने के बाद 7 जनवरी को पार्टी के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के नेता उनकी मनुहार कर पुनः अध्यक्ष पद संभालने की पेशकश करेंगे। कमलनाथ जी का जहाँ तक सवाल है, कमलनाथ जी 2023 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। और जहाँ तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है, राहुल गांधी जी को स्वयं को निर्णय लेना है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उनसे अनुरोध किया है कि आप अध्यक्ष पद संभालें। कांग्रेस दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक विपक्ष में है। सरकार को घेरने की रणनीति बनाने की बजाय कांग्रेस अभी भी अपने अध्यक्षों की नियुक्ति में उलझी पड़ी है। वहीं लगातार चुनावों में मिल रही हार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट रहा है। उसे उम्मीद है कि 2021 में नए अध्यक्षों के साथ पार्टी का अच्छा दौर भी आएगा, लेकिन भाजपा चुटकी लेती नजर आ रही है। कांग्रेस में कांग्रेस के लिए कोई देश से कोई मतलब नहीं, उनको नए पार्टी से मतलब, उनको पप्पू से मतलब है, वो डुबा के रहेंगे और इनके डूबे कांग्रेस से उच्च ही देश के हित में ही है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस के अध्यक्ष की तलाश राहुल गांधी और कमलनाथ पर आकर ठहर जाती है, जबकि पार्टी के पास कई अनुभवी नेता हैं। लेकिन कांग्रेसी जानते हैं कि अगर इनके इतर किसी और को कुर्सी पर बिठाया तो पार्टी में बिखराव और टकराव दोनों बढ़ जाएंगे। यही वजह है कि कांग्रेस में यहाँ वहाँ कहाँ कौन होगा, ये अब सब 2021 ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा यहाँ वहाँ कहाँ कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य मुद्दों की तरफ एक निगाह डालते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की 2021 में बदलेगी दिशा और दशा। क्या राहुल गांधी सुनेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं की मनुहार, या फिर दिल्ली से लेकर MP तक दिखेगा कांग्रेस में बड़ा बदलाव? क्या 2021 की नई कांग्रेस दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में कड़ी टक्कर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। देश की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, कांग्रेस में बदलाव की बात चल रही है। कभी ये बातें उठती हैं कि कमलनाथ जी दिल्ली में जाकर नेतृत्व करेंगे, तो कभी यह है कि वापस से राहुल गांधी जी कांग्रेस की कमान संभालेंगे, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में रहेंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात हो या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की बात हो, एक बदलाव का, एक चिंतन मंथन का दौर चल रहा है और कांग्रेस को ये बदलाव कर ही लेने चाहिए। समय रहते बड़े निर्णय ले लेने चाहिए, क्योंकि अनिर्णय की स्थिति से कांग्रेस का हमेशा नुकसान हुआ है। चाहे मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की बात हो या मध्य प्रदेश में CM के चेहरे की बात हो,
कमलनाथ जी के बाद मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास कमलनाथ जी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इस प्रकार की जब बातें सामने आती हैं कि अब कमलनाथ जी दिल्ली कूच कर रहे हैं, फिर कमलनाथ जी का खुद का बयान आ जाता है कि वो मध्य प्रदेश में ही रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश से हिलेंगे नहीं, फिर राहुल गांधी जी की ताजपोशी की बात आती है, तो यहाँ वहाँ कौन कहाँ जाएगा कांग्रेस में, इसको लेकर एक ऊहापोह की स्थिति है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, चेतन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अक्षत शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अवनीश जी आपसे कर लेता हूं कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक पार्टी नेतृत्व में बदलाव की जो बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं, हालांकि कोई आधिकारिक तथ्य नहीं है, सिर्फ बातें हैं, और उन बातों में कितना तथ्य है, सत्य है, ये तो कांग्रेस ही बता सकती है, लेकिन बदलाव की बात चल रही है कि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का पद होना चाहिए। जिस प्रकार से लाखन सिंह जी ने, बाबू सिंह जंडेल जी ने सवाल उठाए, तमाम सारी बातें हैं। तो जब ये सब हो जाएगा तो एक विराम हो जाएगा इन सब बातों का, क्या कहेंगे? नवीन जी, आपके प्रश्न में ही इसका जवाब छुपा है। आपने खुद कहा कि इसके आधिकारिक तथ्य नहीं है, ना ही कोई आधिकारिक बयान है कांग्रेस पर। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर माननीय आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मुझे लगता है बड़े अच्छे से कार्य कर रही हैं। और अगर वर्तमान में मध्य प्रदेश की बात करें, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो नेता प्रतिपक्ष भी हम सब कार्यकर्ताओं की, नेताओं की उनमें निष्ठा है और हम बड़े प्रसन्न। देखिए नवीन जी, ये बात इसलिए उठ रही है, जो हम 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी, 15 साल का शासन शिवराज जी का उखाड़ फेंका था इन्हीं कमलनाथ जी ने, तो कहा गया था उस समय भाजपा की रणनीति में कमी निकाली गई थी। उस समय कांग्रेस की रणनीति और कमलनाथ जी की रणनीति को बड़ा अच्छा कहा गया था, प्रचार नीति को बड़ा अच्छा कहा गया था। आज चूंकि हम समझ सकते हैं, हम इस बात को नवीन जी हम स्वीकार करते हैं कि जो 2020 में जो सरकार गई है, तो वो ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हमारे भी रहे, कुछ ये भी कह सकते हैं नवीन जी कि कुछ हद तक हम हिट विकेट हो गए, क्योंकि हाँ कहते ना, हमें तो अपने में लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। क्योंकि आपने देखा नवीन जी, इतिहास के पन्नों को आप पलट कर देखें, कभी भी कोई भी बड़ा राजा, कोई शहंशाह, या आप महाभारत रामायण में भी देख लें, जब भी अगर वो मात खाया तो अपने घर से खाया, अपने खास लोगों से खाया, अपने भाई से खाया है, अपने सेनापतियों से खाया। तो वो हमारे साथ भी हुआ नवीन जी। तो मैं वही बात आपको बताना, देखिए जो खबरें चल रही हैं, हम उन खबरों की तनिक भी चिंता नहीं करते नवीन जी। हम तो बाकायदा एक विपक्ष की तरह डटे हुए हैं किसानों की आवाज को बुलंद करने में, बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करने में। नवीन जी मैं बताना चाहूंगा, 2020 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी जो है राष्ट्रीय स्तर को ही पार कर गई। पूरे राष्ट्र में बेरोजगारी 15% बढ़ी, लेकिन मध्य प्रदेश में 23% बेरोजगारी दर बढ़ गई। पूरे भारत में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए 2020 में। अगर हम बच्चा चोरी की बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चे गायब मध्य प्रदेश से हो रहे हैं। अकेले 2020 में लगभग 17-18 हजार बच्चे गायब हो चुके हैं, उसमें महिलाएं, लड़कियां सबसे ज्यादा हैं। अगर हम किसानों की भी बात करें तो उसमें ही मध्य प्रदेश की दुर्दशा है। अगर हम बात करें सबसे महंगे डीजल पेट्रोल की, नवीन जी ये सब बात तो निश्चित रूप से इन पर भी बात होगी, लेकिन अभी तो आप कांग्रेस की बात करो। कांग्रेस नवीन जी, नवीन जी मैंने आपकी बात का जवाब दिया, साथ में मैंने ये भी बताया कि हम इन सब चीजों की परवाह नहीं करते। हमें विपक्ष की तरह हम इन सब मुद्दों को उठाने में प्रयास कर रहे हैं, इनको अधिक से अधिक जोर शोर से उठाया। आपकी बात पर एक प्रतिक्रिया लेंगे। कांग्रेस हार गई, कांग्रेस छोड़िए, कांग्रेस तो मैं कह रहा हूं चलिए छोड़िए, कांग्रेस हार गई, हम सत्ता से बाहर हो गए, स्वीकार करते हैं नवीन जी, आगे बढ़े। 2020 खत्म है, कल से हम एक नए वर्ष का आगाज करने वाले 2021 में। आप सबको मेरी तरफ से 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं। जी जी। चेतन सिंह जी, कांग्रेस के बदलाव पर भारी नजर टिकी हुई है, टिकी भी होनी चाहिए। कांग्रेस का बदलाव, चूंकि विपक्ष का कोई भी बदलाव हो वो सत्ता पक्ष पर प्रभाव डालता है, लेकिन आप उस बदलाव को लेकर बड़े बेपरवाह से नजर आते हैं। कमल पटेल जी ने जिस अंदाज में उस बदलाव को लिया, मतलब आप काउंट ही नहीं कर रहे हैं कांग्रेस को, ऐसा क्यों? क्या करे काउंट, बताइए आप। बेटे ने छोड़ा, अम्मा आ गई, मां छोड़ देगा, बेटा जाएगा। कुछ बदलाव का है, व्यक्ति की पूजा है, व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर है पार्टी। कार्यकर्ताओं की इच्छाओं पर निर्भर कर पार्टी होती तो उससे कुछ अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते, कुछ अच्छे जनादेश की हम उम्मीद करते।
मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि हिंदुस्तान में इस प्रकार का विपक्ष अगर रहेगा तो निश्चित रूप से देश को आने वाले समय में बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का मादा विपक्ष में होना चाहिए। अगर विपक्ष देश की कमियों को, देश की सरकार की कमियों को अगर सत्ता पक्ष के समक्ष अगर दमदारी के साथ नहीं उठाएगा तो निश्चित रूप से देश का नुकसान होना है। हम सरकार में होने के बाद भी कहते हैं कि एक दमदार, मजबूत और समझदार और चतुर विपक्ष होना चाहिए जो सरकार के हर कदम पर कान खींचने का काम करे। इससे सरकार के कामों में पारदर्शिता रहती है, सरकार के कामों में ईमानदारी रहती है। अभी आप कमलनाथ जी की वाहवाही सुन ही रहे थे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए मैंने देखा है कि जब जिले की जवाबदारी थी तो जिले का काम बहुत भारी लगता था, जब प्रदेश की थी तो प्रदेश का बहुत भारी लगता था। ये तो सरकार और प्रदेश दोनों चला लेते। बहुत अद्भुत लोग हैं ये भैया। नवीन जी, इनकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी में हम लोग नहीं कर सकते। बहुत कर्मठ, बहुत मेहनतशील लोग हैं, इनकी होड़ हम लोग कर नहीं सकते भैया। ये तो पता नहीं, भगवान की बड़ी असीम कृपा है कि प्रदेश भी चला रहे, संगठन भी चला रहे और सरकार भी चला रहे। मेरे मित्र कह रहे ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव हार गई तो इनकी जो नीतियां थी, जो योजनाएं थी, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया। हमने तब भी साफ गोई के साथ स्वीकार किया था, बुंदेला जी, और आज भी सफाई के साथ स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण सरकार से बाहर होना पड़ा था। प्रदेश की जनता ने हमको बाहर करने में कोई ऐसी रुचि नहीं दिखाई कि आप आ जाओ, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूर पार्टी के जो सरकार के रहते हुए जो उनके काम नहीं हुए, जो उनकी बातें नहीं सुनी गई, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में निचले स्तर पर बहुत नाराजगी थी। और हम तो पहले भी कहते हैं ग्राउंड लेवल का, ग्रास रूट का कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी को चलाता है, बढ़ाता है, वही शिखर पर पहुंचाता है। हमारे और आपने एक बहुत बड़ा अंतर है। आपके यहाँ जो नेता है वो कार्यकर्ता का निर्माण करता है, मेरे यहाँ कार्यकर्ता जो है वो नेता का निर्माण करता है। बहुत बड़ा मूलभूत अंतर है। समझ ले। जिस प्रकार से अक्षत जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात हो, यहाँ भी बदलाव की बात लगातार उठी है, खासकर नेता प्रतिपक्ष को लेकर। फिर ये भी बात उठी कि कमलनाथ जी दिल्ली जाने वाले हैं, फिर राहुल जी ही अध्यक्ष बने रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी बन सकते हैं सोनिया जी के बाद। तो जब इस प्रकार की बात किसी पार्टी की चलती है, बदलाव निश्चित रूप से एक क्रम है, होना चाहिए, लेकिन एक असमंजस की स्थिति पैदा होती है कार्यकर्ताओं के अंदर कि कौन कमान संभालेगा, किसको बड़ी जवाबदेही मिलती है। हर नेता के अपने समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, तो एक ऊहा-पोह की स्थिति रहती है। और जब इस प्रकार का कि बदलाव होने वाला है या कोई बदलने वाला है तो एक तटस्थता आ जाती है। कांग्रेस को इस तरह के कार्यप्रणाली से आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस को क्या नुकसान होता है इससे, या ये कांग्रेस की कार्यशैली सहज है? जैसा कि अभी चर्चा में निकला कि लीडरशिप बेस्ड कांग्रेस में जो है वो लीडरशिप बेस्ड पार्टी है और बीजेपी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। ये अक्सर हम सुनने में आता है जी। और ऊहापोह की स्थिति जो निर्मित हो गई है उसमें सबसे बड़ा जो पक्ष उभर के आ रहा है कि यहाँ पर जो कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, लेकिन संगठन की पूरी कमान जो है वो दिग्विजय सिंह जी के हाथ में रहती है। हमेशा से हम देखते हैं, सरकार भी थी तब वो उतने ही मजबूत थे। वो मुख्यमंत्री भले ही कमलनाथ जी हों, वो सामने सब वो दिखते हैं, पर नीचे से जो सारा तंत्र था वो दिग्विजय सिंह जी बहुत मजबूती के साथ में उसको संभाले हुए थे। संगठन में उनकी जो पकड़ है उस पर किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन गई हैं राज्य में भी और केंद्र में भी, 23 नेताओं ने वहाँ पर पत्र लिख के सोनिया गांधी जी से कहा था कि हम नेतृत्व को लेकर बात करना चाहते हैं। बैठक हुई भी और उसमें राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित हुआ। अब इतना बड़ा यदि कोई निर्णय ले लिया किसी ने, उसके बाद जिस दिन स्थापना दिवस था कांग्रेस का, उसी दिन राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए। तो इससे बड़ा मतलब अगंभीरता का कदम नहीं हो सकता कि आपको अध्यक्ष पद के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जबकि परिस्थितियां पार्टी में ऐसी बन गई थी और आप स्थापना दिवस के दिन ही आप विदेश यात्रा पर चले गए। और जबकि पूरे देश भर में किसान आंदोलन अपने चरम पर है, जिस तरह से वहाँ पर परिस्थितियाँ दिल्ली में बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में भी और जो दूसरे नेता हैं, जो उनका संगठन है, उनके मन में भी एक सवाल तो उठता ही है कि यदि हमारे लीडरशिप का कदम इस तरह का रहेगा जिसमें गंभीरता नहीं होगी, तो फिर किस तरह से हम एक देश में अपने आप को एक विकल्प के रूप में तैयार करेंगे। वही बात मध्य प्रदेश में भी उठ रही है। यहाँ पर कमलनाथ जी पहले ही कह चुके हैं कि वो एक पद पे रहेंगे
तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वो अध्यक्ष रहेंगे, प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष का पद वो छोड़ेंगे। तो यहाँ पर वो अपने आप को किस तरह से स्थापित करते हैं। दिल्ली जाने से उन्होंने मना कर दिया है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। मोतीलाल वोरा और अहमद जी के निधन के बाद में जो परिस्थितियां दिल्ली में निर्मित हुई हैं, वहाँ पर उनकी ज़रूरत महसूस की जा रही है, ऐसा चर्चा में है। उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया है। तो ये ऊहापोह की स्थिति जो बन रही है मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली में भी, उससे जितनी जल्दी कांग्रेस निकल जाए वो उनके लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष को देश की आवश्यकता है। विधानसभा में निश्चित रूप से संख्या यहाँ पर अच्छी है विधायकों की कांग्रेस में, तो वो अपने आप को एक मजबूत विपक्ष के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में वो उनके सामने एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने आप को एक मजबूत पार्टी के रूप में मध्य प्रदेश में विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकें। जी, हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। वक्त है एक कमर्शियल ब्रेक का, तो हम इस ब्रेक के बाद तुरंत चर्चा में फिर से हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा धोखा। All the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. ब्रेक के बाद चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। अवनीश बुंदेला जी से जानना चाहूँगा कि जब देश को एक अच्छे नेतृत्व की, सक्षम नेतृत्व की ज़रूरत है, तब निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का ब्रेक, खासकर तब जब हम देश में एक सरकार को तानाशाह कह रहे हैं, और जब तानाशाह है अगर कोई सरकार, तो उसके जोर जुल्म के आगे झुकना नहीं है, उससे डटकर लड़ना है। ये नारे अक्सर हमने सुने हैं, लेकिन अब वो देखने को भी मिले तब एक अलग बात है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि मध्य प्रदेश में भी आज जयवर्धन सिंह जी ने विधानसभा का जो संचालन नहीं हो पाया उसके लिए सवाल उठाए। कांग्रेसियों ने भी कहा कि चर्चा से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मसला ये है कि सर्वदलीय बैठक में कमलनाथ जी, शिवराज जी और प्रोटेम स्पीकर के बीच में किस बात की सहमति बनी? क्या कमलनाथ जी और कांग्रेस, शेष मध्य प्रदेश कांग्रेस की राय अलग है? सर्वदलीय बैठक में क्या कमलनाथ जी ने आपत्ति जताई? अगर वो आपके नेता हैं मध्य प्रदेश में, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अगर वो सहमत हैं तो फिर कांग्रेस को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर उनसे बाकी कांग्रेस असहमत है तो फिर सवाल उठाए जा सकते हैं। कांग्रेस में लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति सबने देखी है, क्या कहें? अवनीश जी, अगर राहुल गांधी जी अपने निजी कारणों से विदेश जाते हैं तो मुझे लगता है इससे देश की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? वो वर्तमान में तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप मुझे बताएं, कोरोना संक्रमण काल में जहां मजदूर पैदल सड़कों पर मर रहा है, भूखों मर रहा है, बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही, वहां अगर देश का प्रधानमंत्री मोरों के साथ अपने वीडियो बनाता है, फोटो सेशन कराता है, इसका मुझे औचित्य समझ में नहीं आता। आपकी पहली बात का जवाब। दूसरी बात का जवाब, विधानसभा में सहमति बनी अंतिम पहली बात का जवाब, हमने तो ये बात ही नहीं की। हम तो आपकी बात से सहमत हैं, हमने ये प्रश्न नहीं किया।
देखिए नवीन जी, हमने कहा कि मोरों के साथ फोटो खिंचाना बहुत अच्छा है इस टाइम में, हमने बात ही नहीं करी है मोरों। नहीं तो आपने एक तुलना की, तो मैंने वही बताया, अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत कारणों से अगर विदेश जाता है और भले वो स्थापना दिवस, देखिए अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो जाना उनका गलत था, वर्तमान में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है नवीन जी, संवैधानिक तौर पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है पार्टी के, तो पहली चीज। और दूसरी नवीन जी, अभी चेतन जी बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि कमजोर विपक्ष है, मजबूत विपक्ष अगर होगा नहीं तो देश का बंटाढार हो जाएगा। आप मुझे बताएं, मैं अगर अपने याददाश्त पर जोड़ डालूं नवीन जी, पिछले 15-20 दिन में मैं जितनी परिचर्चाओं में बैठा हूं उसमें हम हमेशा कांग्रेस को लेकर परिचर्चाओं में बैठे हैं, हमेशा कांग्रेस की चर्चा होती है, मुख्य मुद्दों की चर्चा हम उतना नहीं कर, मतलब इससे साबित होता है कि कांग्रेस आज भी चर्चाओं में है, मतलब हम हमेशा कांग्रेस ही तो मुख्य मुद्दा है। इससे आप विपक्ष हैं, आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस की चर्चा ना करे? नहीं, सत्ता पक्ष की चर्चा नहीं होती नवीन जी, चर्चा अरे जब चर्चा आपसे होगी सत्ता पक्ष की भी होगी, सत्ता पक्ष की चर्चा। नवीन जी नहीं, आप एक बार बताइए, आप मेरी बात खत्म जी करिए नवीन जी। जैसे आज की तारीख में कहा जाता है कि कांग्रेस किसानों को उद्वेलित कर रही है, तबड़ा अगर उद्वेलित कर रही है, वैसे हमने कहा है हमने उद्वेलित नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर भाजपा को लगता है कि हमने 2 करोड़ किसानों का, इतने लोगों का अगर हमने एक बड़ा हमने आंदोलन खड़ा किया, तो भैया फिर हम कहां कमजोर है विपक्ष में? आप मुझे इस बात का जवाब दें। आपकी दोनों बातें एक समय पर सही नहीं हो सकती नवीन जी। पहली बात तो हमेशा कांग्रेस को कोसते रहते हैं सत्ता पक्ष के लोग कि कांग्रेस भड़का रही है, जनता को भड़का रही है, ये कर, भाई विपक्ष का क्या काम है? जनता के मुद्दों को उठाना, आप उसको भड़काना कह सकते हैं। तो नवीन जी, सबसे हम हमेशा बात चर्चा कांग्रेस की करते हैं, कहां कमजोर है? ये कमजोर सिर्फ दिखाई जाती है, मैंने तो कभी नहीं देखा कमजोर है। आप मुझे बताएं कब कमजोर है? ये कमजोर सत्ता पक्ष को दिखती, सत्ता पक्ष एक्चुअल में ये बात कह के राहुल गांधी जी पर प्रश्न उठा के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। मेरा कहना कि भाई, मेरा एक प्रश्न और था कि विधानसभा के विषय में जयवर्धन सिंह जी ने प्रश्न उठाए कि सरकार चर्चा से भाग रही है, कोरोना का बहाना ले रही है। बिल्कुल भाग रही, सर्वदलीय बैठक हुई, कमलनाथ जी की सहमति थी कि नहीं थी? बस इतनी सी प्रश्न। देखिए नवीन जी एक बात मुझे बताएं, हमारी सहमति तो नोटबंदी पर भी नहीं थी, हमारी सहमति तो किसान कानून बिल पर भी नहीं थी, हमारी सहमति तो जीएसटी पर भी नहीं थी। ये आपने असहमति, ये जो असहमति है ये रिकॉर्ड में दर्ज है ना, सदन के रिकॉर्ड में। यहाँ असहमति सदन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, यहाँ सहमति दर्ज है। आप उदाहरण नहीं गलत ले रहे हैं। आपने नोटबंदी का समर्थन नहीं किया तो नहीं किया आपने, वो तो रिकॉर्ड में। आप मुझे बताएं, एक तरफ आपने झूठे आंकड़े पेश कर दी कोरोना के लेकर कि 34 लोग इन्फेक्टेड हो गए, वायरस कोरोना नहीं हो सकता साहब, हाय ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सबसे बड़ी आप हर चीज में कोरोना की आड़ ले रही। पिछले 9 महीने से ये सरकार कोरोना का यूज सिर्फ अपने राजनीति चमकाने के लिए प्रतिक्रिया ले लेता हूं, बीच में उपचुनाव होना था, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। चेतन सिंह जी, कहाँ है विपक्ष कमजोर? विपक्ष मजबूत है, विपक्ष बढ़िया काम कर रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हमारी चर्चा हो रही है ना, फिर कहां से हम कमजोर हैं? नवीन जी बधाई हो कांग्रेस पार्टी को कि इनकी चर्चा तो हो रही है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि माननीय देश के गृह मंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए आह्वान किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करूंगा। अगर ये मीडिया नहीं होता तो कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हम कर चुके होते। मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं। अगर लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल को जिंदा रखना है तो मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। हम इससे इनकार नहीं करते कि हम भी दो राजनीतिक सांसदों के माध्यम से चल करके हम यहाँ तक आए, लेकिन हमने लड़ाई लड़ने के बाद भी मैदान कभी नहीं छोड़ा। अभी मान लीजिए हम डेढ़ साल सरकार में नहीं थे, लेकिन हमने कांग्रेस को कहीं घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हम सरकार में होने के बाद भी आप निरंतर देखिए कि लगातार सरकार के जो काम है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन संगठन के काम लगातार हमारे यहाँ चल रहे हैं, प्रवास चल रहे हैं, प्रशिक्षण चल रहे हैं, हर तरह की गतिविधियां चल रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं। यही तो एक जीवंतता का एक उदाहरण है जनता में, समाज में। लेकिन आपको क्या है, आपको नहीं करना है तो आप मत करिए। एक प्रश्न आपने पूछा था नवीन जी इनसे, वो उनका गोलमोल जवाब दे दिया कि क्या कमलनाथ जी और कांग्रेस में सामंजस्य है कि नहीं। अगर उनको इस सत्र में कोरोना का डर नहीं था, आपत्ति नहीं थी, तो वे लिखित रूप से कहते कि नहीं हम तो चाहते हैं कि सत्र चले। या तो आप ये कह दीजिए कि कमलनाथ जी आपके लीडर अपोजिशन नहीं है। भाई कहीं ना कहीं तो आपको स्टैंड करना पड़ेगा ना। कोई भी सदन में प्रोटेम स्पीकर हो
ये एक एक मेंबरों से थोड़ी ना पूछेंगे कि बताइए सदन चले या नहीं चले। जो लीडर अपोजिशन है उससे पूछ लिया, सत्ता पक्ष के जो उनसे पूछ लिया, दोनों ने मिलकर के बैठक की, आपने बाहर आकर के बैठ दिए। अब आप कह रहे हो कि इस तरह की बात आपकी नोट में वो नहीं थी, आपकी किसान आंदोलन में नहीं थी। हमने कब कहा कि इसमें आपकी स्वीकार्यता थी और आपकी सहमति की आवश्यकता हिंदुस्तान में देश को भी नहीं है और देश की जनता को भी नहीं है, क्योंकि 74 साल में किसान आंदोलन को लेकर के आज भी हिंदुस्तान का आम जो किसान है आत्महत्या करता है। ये आपके ही शब्द है ना। आज अभी आम आदमी, आम किसान जाकर के कर्जदार है, कर्जदार अगर पिता चले जाए तो बेटे पर आ जाता है। तो हमको ऐसा कानून नहीं चाहिए। ये काला कानून जो 74 साल से चल रहा था, इसको दशा और दिशा बदलने के लिए तो हम इसमें संशोधन करके लाए और हम चाहते हैं कि देश में हमारा जो अन्नदाता है वो किसी के सामने हाथ फैला इनको बताओ 74 में 20 साल ये भी रहे। चलिए, नवीन जी भूल जाते हैं 74 में 20 इनके भी है। आप भी रहे हो, 74 में 20 आप भी रहे हो। हाँ, लेकिन तब आप संविधान इन्हीं ने बनाया ना साहब। जी जी, सारी धाराएं तो इन्हीं के कार्यकाल में बैठ के तय हुई है ना। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अक्षय जी ने जो कहा कि असमंजस की स्थिति, भ्रम की स्थिति कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक उम्मीद पैदा करती है। डिक्लेरेशन नहीं है, साफ साफ घोषणा नहीं है कि कुछ नहीं बदलना है 2023 तक, जो बदलाव था हो गया, ऐसे ही काम करना है। अभी तो वर्तमान में अभी तो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वर्तमान में तो वो हैं। बात भविष्य की और भविष्य की चिंताओं की है। हर व्यक्ति, अवनीश जी, आपके तरह पार्टी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। सुदूर अंचलों में बैठा हुआ व्यक्ति भ्रम में आ जाता है कि भाई जब नेता प्रतिपक्ष कोई बनेगा तो जिलाध्यक्ष उसके हिसाब से बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गया तो पूरा सांगठनिक ढांचा चेंज होगा। परिवर्तन से लोगों को उम्मीद रहती है, लोगों को भय भी रहता है। ऊपर भी इसी प्रकार की बातें चल रही हैं, तो इनका पटाक्षेप होना जरूरी है। और जिन मसलों पर अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे एक धड़ा कह रहा है कि सरकार ने कोरोना के कारण या कोरोना के नाम पर सरकार ने विधानसभा नहीं होने दी। अरे नेता प्रतिपक्ष के साथ अगर सड़क पर आप उतर आते तो सरकार के मुंह पर ये एक जोरदार तरीके से ये बात आप कह सकते थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की सहमति है, पार्टी की असहमति है, ये थोड़ा सा, ये अध्यक्ष की सहमति, पार्टी की असहमति, ये जो असमंजस की स्थिति है अक्षय जी, ये कांग्रेस का किस प्रकार का एक पोर्ट्रेट पब्लिक की इमेज में ड्रॉ करती है? निश्चित रूप से निचले स्तर के कार्यकर्ता में तो ऊहापोह की स्थिति निर्मित करेगी किसी असमंजस की, क्योंकि जैसा कि आज आपने बताया कि जयवर्धन सिंह जी का बयान है और उधर जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कमलनाथ जी ने दोनों साथ में खड़े होकर कैमरे के सामने कहा था कि हमारी सहमति है कि इसके कारण, कोरोना के कारण से ये सदन नहीं चलेगा। तो ये आपस में एक दूसरे से विरोधाभासी बयान जो सामने निकल के आते हैं, उससे पार्टी में एक असमंजस की स्थिति पैदा होती है और वो नीचे तक परकोलेट होती है। विपक्ष की अभी बात चल रही थी कि विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है और किसान आंदोलन भी यहाँ पर उसमें वो मजबूती से खड़ा है। इस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको कि जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उनका एक बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष मजबूत नहीं है, इसीलिए तो किसानों को हमको विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है कि विपक्ष, जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, वो ये अपेक्षा कर रहा था कि विपक्ष उनकी आवाज़ बन के सामने आए, लेकिन जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं इतने बड़े नेता किसानों के, वो खुद कह रहे हैं कि देश में विपक्ष मजबूत नहीं होने के कारण हम किसानों को उस विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ रही है। तो इसलिए विपक्ष को कहीं ना कहीं अपने आप में अंदर झांकने की आवश्यकता है, आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से और मजबूती से देश के किसानों की, देश की जनता की आवाज़ बनने का प्रयास करें। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वैसे भी फूलों को हमने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दें हे उपवन मधुमास बना रह जाएगा। गागर को हमने भरते और रीतते दोनों देखा है, कैसे कह दूं ये सत्ता कलश तुम्हारा सदा भरा रह जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन प्रकृति और प्राकृतिक परिवर्तन अपने तय समय पर ही होते हैं। जब पतझड़ होना होता है तब पतझड़ होता है, जब बसंत आना होता है तब बसंत आता है। ग्रीष्म, शरद, सारी ऋतुएं एक सिस्टमेटिक ढंग से सामने आती हैं।
परिवर्तन अगर समय पर हो जाए तो क्रांतिकारी हैं, और परिवर्तन अगर अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाएं और होने को हैं और हो सकते हैं, कयासों की स्थिति में पहुंच जाएं, तो वह असमंजस और भ्रम पैदा करते हैं। और कांग्रेस में जो परिवर्तन है वो बहुत समय से इसी प्रकार के कार्यशैली का शिकार हैं। त्वरित परिवर्तन और तत्काल परिवर्तन की जो मांग कांग्रेस में उठ रही है, अगर वो समय रहते पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ा कदम सिद्ध होगी। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।